34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज से बृतनाक शिकस्त। मेजबान टीम ने तीसरा और फैसला कुन मैच 202 रन से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स 295 रन के हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 92 रन पर ढेर हो गई। वेस्टइंडीज के जेडन सील्स की सिर्फ 18 रन देकर 6 विकेटें। कप्तान शाय होप शानदार सेंचुरी बनाकर मैन ऑफ द मैच। जेडन सील्स सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात दहशतगर्दी की तमाम शक्लों से निमटने के मुश्तरका आज़म का यादा। अलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने BLA दाइश हरासान TTP के ख़तरात से निमटने पर जोर दिया। जाफर एक्सप्रेस उज़दार में स्कूल बस हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अमरीका ने दहशतगर्द तंजीमों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। सिक्योरिटी चैलेंजेस और नई टेक्नोलॉजी के दहशतगर्दी में इस्तेमाल से निमटने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका की पाक भारत जंग बंदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सालसी की फिर तस्दीक। तर्जुमान अमेरिकी महकमे ख़ारजा टिमी प्रूस कहती हैं पाक भारत जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिकी क़यादत की बरवक्त कोशिशों से मुमकिन तबाही को टाल दिया गया। कशीदगी कम करने के लिए सदर ट्रंप, नायब सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी फौरी इक़दाम उठा। अमेरिका के पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात अब भी मुस्तहकम है। भारत खुलेआम BLA जैसे दहशतगर्द गिरोहों की हिमायत करके बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहा है। PP रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं अमेरिका ने पहली बार BLA के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर कार्रवाई पर इत्तफाक किया। ये इकदाम पाक अमेरिका सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में इजाफे का मसर है। अमेरिकी मौक़िफ़ से वाज़ेह हुआ कि वाशिंगटन पाकिस्तान के खित्ते में मसला नहीं बल्कि हल समझता है। पाक फौज ने मां के हक में भारत को धूल चटाई। मोदी हुकूमत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की आज़ादी ट्रेन के इफ्तिताह पर गुफ्तगू। बोले पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी रही। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मोदी जैसे दरिंदे को बेनकाब किया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर चैलेंजेस का सामना करना है। अवाम को सियासी नारे नहीं, रिजल्ट चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का बहरिया टाउन पर प्रॉपर्टीज नीलामी केस सुनने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने केस पुराने बेंच को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा ये केस पुराना बेंच सुनी। बहरिया टाउन के वकील ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ गया। बहरिया टाउन की तरफ से इजाफी मुआवजात जमा करवाएंगे। अदालत ने इजाफी मुआवजात जमा कराने की इजाजत दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से तबाही। शिगर में 6 मकामात पर सैलाबी रैली। शिगर गुलाबपुर में दरियाई कटाव, सैलाब से 25 घरों को नुकसान। शाहराह K2 दरियाई कटाव की वजह से बंद। आबपाशी का निज़ाम भी दरहम बरहम। होंजा के इलाके गलमत को जाल में सैलाबी रैलों से 1 दर्जन से ज़्यादा मकानात मुतासिर। गलमत में शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खंजराब के तरफ मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी रैले। नाला कशमल से तुग़यानी से फसलें तबाह, आबादी को भी खतरा। मानसून बारिशों का 7वां स्पेल। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की एंट्री। कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, कसूर, गुजरात, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इस परचम के साए तले हम एक हैं। मार्का हक योम आज़ादी की तकरीबात का आज से आगाज़। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब जिन्ना स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मेहमान खसूसी होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफारतकार शिरकत करेंगे। चारों वज़रा आला गवर्नर्स, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी मदऊ होंगे। तकरीब में GF-17 थंडर फ्लैग पास्ट का मुजाहरा करेंगे। मिली नगमे भी पेश किए जाएंगे।
दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान, यौम आज़ादी में सिर्फ एक दिन बाकी। जश्न मनाने की तैयारियां जोबन पर, गली मोहल्ले घर सज गए। हर जगह कौमी परचमों की बहार, बाजारों में स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कौमी परचमों, झंडियों और बैजेस की जी भर कर खरीदारी।